बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हैदराबाद का मशहूर यखनी बीफ पुलाव की रेसिपी दूंगी, जिसे खाने लोग दूर दूर से आते हैं और इसे आज हम अपने किचन में बनाएंगे। चलें उसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत कम मसालों के साथ ये तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त लिया है और साथ में इसके फैट भी है। ये हाफ़ केजी लिया है। सबसे पहले इसकी हम यखनी तैयार करेंगे। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है और इसके मैंने 4 पीसीस कर लिए हैं। और बड़े साइज़ के लहसुन के जवे हैं, ये मैंने लिए हैं 6 अदद। 2 छोटे हैं, 4 बड़े हैं, ये हम डाल देंगे। और लहसुन का हमें छिलका नहीं उतारना होगा। साथ ही हम डालेंगे 3 तेज़पत्ता, 7 से 8 हमने लिए काली मिर्चें, 4 अदद हमने लिए लौंगे, 1 लिए बड़ी इलायची और 3 छोटे पीस हमने लिए हैं दालचीनी के। 2 टीस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून लेंगे हम सौंफ। आधा खाने का चम्मच लेंगे हम नमक। पानी हमें इतना चाहिए कि यखनी के भी कम से कम 2 से 2.5 गिलास होने चाहिए। अगर कम भी होते तो कोई मसला नहीं है, मगर पानी हमें अच्छा ज़्यादा डालना होगा। 4 गिलास पानी डाल के यखनी को हम पकने के लिए रख देंगे। यखनी के अंदर बॉयल आ गया है। अब इसे कवर कर देंगे और गैस को हम मीडियम रखेंगे और इसे पकने देंगे जब तक गोश्त गल ना जाए। गोश्त अच्छे से गल चुका है। गैस को बंद कर देंगे और इसमें से हम बोटियां अलग निकाल लेंगे। अब जो यखनी है इसे हम छान लेंगे और तमाम जो मसाले हमने डाले थे उनका जो है अच्छा सा फ्लेवर हमारी यखनी में आ चुका है और ये मसाले बेकार हैं, इन्हें हम हटा देंगे। अगर आप चाहें तो सौंफ और जो धनिया होता है ना, उसकी पोटली बना के भी डाल सकते हैं, वरना इस तरह से स्ट्रेनर से आराम से छान लिया जाता है। और कम से कम हमें 1 से 1.5 गिलास स्टॉक चाहिए होता है, यानी कि ये यखनी चाहिए होती है। अब सबसे पहले हम हांडी में डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो हमने ये एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, जिसे हमने कट कर लिया है। सबसे पहले हमें प्याज को ब्राउन करना होगा। गैस को मीडियम रखेंगे। प्याज देखें ब्राउन हो गई है। इसमें से थोड़ी सी प्याज हम गार्निश के लिए निकाल लेंगे। साथ ही इसके डाल देंगे हम गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची, 5-6 लौंगे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 5-6 काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून काला ज़ीरा है, 2 बादियान के फूल हैं छोटे हैं और 3 सब्ज़ इलायची। देखिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि प्याज जले नहीं। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से लहसुन अदरक को भून लेना है ताकि इसमें स्मेल ना रहे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर। ज़्यादा लाल टमाटर नहीं डालना होगा, वरना ये पुलाव से बिरयानी बन जाएगी। दस से 12 अदद हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। गैस अभी हमने मीडियम रखी है। टमाटर को भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। ये सफ़ेद ज़ीरा है। 1/4 टीस्पून डालेंगे जावित्री जायफल का पाउडर। 1 टीस्पून लेंगे हम नमक। दही हमने लिया है 200 ग्राम। गैस को पहले कम कर देंगे। अब हमने गैस को फिर से मीडियम कर दिया है। दही डालते वक्त कोशिश करें कि गैस को फ़ौरन से स्लो कर दें, वरना दही फट जाता है। देखिए तमाम मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। दही को भी हमने 1-2 मिनट पका लिया है। अब इसमें हम ये बोटियां डाल देंगे और 5 मिनट करीब इसी तरह से हम मसाले के साथ पका लेंगे। चलाते रहेंगे कि लगे नहीं। 5 मिनट पका लिया है गोश्त को भी मसालों के साथ। अब इसमें हम डालेंगे यखनी। जो यखनी हमने छान कर रखी थी, ये डाल देंगे।
तो 6-7 हमने लिए हरी मिर्चें, ये डाल देंगे। इनको आप जब खाना चाहें तो तोड़ के खा सकते हैं। अब साथ ही इसके हम डाल देंगे पुदीना, थोड़ा सा पुदीना लेना है और थोड़ा सा हरा धनिया, या ये समझ लें कि आधी मुट्ठी पुदीना लिया है, आधी मुट्ठी हरा धनिया लिया है। यखनी हमारी पकी हुई थी, अभी हम चावल डाल देंगे। ये मैंने बासमती राइस लिए, जिन्हें 20 मिनट पहले भिगो दिया था, इनका पानी हटा दिया है, ये डाल देंगे। और ये हाफ़ केजी चावल है और हाफ़ केजी ही मैंने गोश्त लिया है। आप चाहें तो चावल ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप 3 पाव चावल कर दें, कोई मसला नहीं है। 500 से 750 ग्राम तक आप चावल ले सकते हैं, यानी 3 पाव। 1.5 गिलास हमारी यखनी थी और 1 गिलास पानी मैंने और लिया है। आप यहाँ पर चाहें तो नमक चेक कर सकते हैं, यानी चावलों के मसाले में नमक डाला था और यखनी में भी नमक डाला था, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 1 नींबू का रस ये डाल देना है, इससे चावल हमारे निखरे निखरे बनते हैं और कलर भी अच्छा आता है। और चावलों को ज़्यादा नहीं चलाना होगा क्योंकि ये बासमती राइस से टूट सकते हैं। 4 से 5 मिनट पकने देंगे कवर करके। देखें पानी खुशक हो गया है, बस बहुत थोड़ा पानी है चावलों के अंदर। इस वक्त हम इसको स्टीम देंगे। अब इस वक्त हम डालेंगे केवड़ा वाटर। आप चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं, मगर पुलाव में कलर नहीं डाला जाता है। और जो हमने ये प्याज उठाई थी, थोड़ी सी ब्राउन प्याज, ये डाल देंगे, पुलाव में बहुत अच्छी लगती है। 5 मिनट हम चावलों को दम देंगे मीडियम गैस के ऊपर और फिर 8 से 10 मिनट हम देंगे बिल्कुल स्लो गैस के ऊपर, यानी 12 से 15 मिनट में हमारा पुलाव बनके तैयार हो जाएगा। और ये हमारा बीफ यखनी पुलाव बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कितने निखरे निखरे बने। इसे मैंने 15 मिनट की स्टीम दी है, यानी दम दिया है चावलों को, और ये 15 मिनट में तैयार हुआ है। तो आप इसे बासमती राइस में ही बनाइएगा। पुलाव हमेशा बासमती राइस में ही अच्छा लगता है, सेला राइस में नहीं बनाइएगा, उसके अंदर वो खुशबू और वो महक नहीं आती है जो बासमती राइस में आती है। और आप इस ईद के ऊपर बीफ यखनी पुलाव हैदराबाद वाला घर में बनाएं, घर वालों को खिलाएं, खुद भी खाएं और मेहमानों के लिए भी बनाएं।